अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को क्रिएट करना सीखा था। अब बेसिकली जो आपका कोर्स है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। विजुअल प्रोग्रामिंग का आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर इसे स्टडी कर रहे होंगे, विजुअल प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है वो आपके पास दो पार्ट्स में, यानी कि एक आपके पास कंसोल एप्लीकेशंस पर कंसिस्ट कर रहा होता है और एक डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पर कंसिस्ट कर रहा होता है। लास्टली हम लोगों ने डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को स्टडी किया था। आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है कंसोल एप्लीकेशंस। कंसोल एप्लीकेशंस को आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा दफ़ा क्रिएट किया हुआ होगा, जिसे हम सिंपल सी लैंग्वेज में भी क्रिएट करते हैं, C++ में भी क्रिएट करते हैं। आपने इसके लिए डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल किए हुए होंगे, टर्बो C++ होगा, डेव होगा, या विजुअल पे भी हो सकता है आपने क्रिएट किए होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म की हमारे पास कंसोल एप्लीकेशंस ऑन द टूल क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, अब कंसोल एप्लीकेशंस होती क्या हैं? कंसोल एप्लीकेशंस आपके पास इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को फॉलो नहीं कर रही होती, यानी कि ना ही इसके अंदर आपके पास लेबल्स हैं, ना ही इसके अंदर आपके पास बटन्स हैं, कुछ भी नहीं है। आपके पास सिंपल एक आउटपुट स्क्रीन आ रही होती है जिसके ऊपर आप यूज़र से डाटा एंटर कर रहे हैं और डाटा आपको प्रोसेस करके आउटपुट अपनी शो करवा रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट हेडर फाइल्स या नेम स्पेसेस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। अब जो हमारे पास कंसोल एप्लीकेशंस हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं? फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं? नहीं, इसमें कोई भी फ्रंट एंड डिज़ाइन नहीं किया जाता। बैक एंड डिज़ाइन होता है? नहीं, बैक एंड डिज़ाइन भी हम इसके अंदर कंसिडर नहीं करते। बेसिकली जो इसके अंदर हम पार्ट कवर करते हैं वो करते हैं हम कोडिंग का। ठीक है, हमने इसके अंदर थ्रू आउट दी प्रोग्राम कोडिंग करनी होती है। अब इसे आप कैसे क्रिएट करेंगे? आप अपने विजुअल स्टूडियो के टूल पर जाएंगे, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे और वहाँ से आप क्या करेंगे, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन की बजाय कंसोल एप्लीकेशन को चूज़ कर लेंगे। तो आपके पास एक वाइट कलर की सिंपल सी स्क्रीन आ जाएगी जिसके ऊपर हम लोगों ने कोडिंग करनी होगी। अब इसकी कोडिंग पर आने से पहले मैं आपको इसके थोड़े से फंक्शंस के बारे में बता दूं। आप लोगों ने C++ या C लाजमी तौर पर डिस्कस की हुई है। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने इनपुट जो किया है वो किस तरीके से किया है? हम लोग C या C++ के अंदर इनपुट कर रहे होते हैं। C के अंदर अगर मैं इनपुट कर रही हूँ, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ scanf। ठीक है, और अगर मैं C++ के अंदर कर रही हूँ, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ cn। ठीक है, अब जो हम लोगों ने यहाँ विजुअल C# के अंदर जो इनपुट करना है, अगर C# के अंदर मैं इनपुट की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर जो फंक्शन इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना है कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये हम इसके अंदर यूज़ करेंगे फॉर द इनपुट ऑफ डाटा। इसी तरह जब हम लोगों ने आउटपुट करना है, आप लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आउटपुट को भी देखा होगा। अगर मैं बात करूं C की तो आपने उसके अंदर आउटपुट के लिए printf इस्तेमाल किया होगा। C++ में आप लोगों ने cout इस्तेमाल किया होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे C# की, तो C# में हम कंसोल एप्लीकेशंस के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे कंसोल डॉट राइट। ठीक है, राइट या राइट लाइन भी इस्तेमाल करेंगे। इसके डिफरेंट पर्पसेस से हम इसको देखेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी कोडिंग को जनरेट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमारे पास कंसोल एप्लीकेशंस में डिफरेंट इनपुट और आउटपुट के वेज हैं। अब देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सम का प्रोग्राम बना लेती हूँ। ठीक है, मुझे फाइंड करना है 2 नंबर्स का सम। ठीक है, हम इसको सबसे पहले बनाते हैं C++ के ज़रिए। ठीक है, क्योंकि वो लैंग्वेज आप लोगों ने काफ़ी सारे डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर डिस्कस की होंगी। उसके बाद हम उसे C# के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? हमारी हेडर फाइल्स, जिसे मैं फ़िलहाल यहाँ पर स्केप कर रही हूँ। इंटीजर मेन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंट मेन में सबसे पहले मुझे चाहिए 3 वेरिएबल्स, A, B और सम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट कर रही हूँ, इंटीजर A, B और सम। अब मुझे क्या करना है? A और B की वैल्यू को इनपुट करवाना है। तो मैं यूज़र से डिमांड कर लेती हूँ cout एंटर A एंड B। मैं इसे डिफरेंट cout और उसके अंदर भी कर सकती हूँ A और B। ठीक है, अब स्क्रीन पे मेरे पास आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है एंटर A एंड B। अब जब मैं इसे रन करूँगी तो मेरे पास A और B यूज़र से एंटर करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सम
इक्वल टू a प्लस बी। जो a और b मैंने एंटर किया है वो सम के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट सम इज, सम का वेरिएबल गेट सी एच रिटर्न 0, ठीक है, और आपका प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो जाएगा। ये सिंपल आपके पास एक C++ का प्रोग्राम था। अब इसे हम कंसोल एप्लीकेशन यानी कि C# के थ्रू जब लिखेंगे तो देखते हैं कि हमारे पास सेम चेंजेस क्या आ रही हैं। सबसे पहले मैं 3 वेरिएबल्स ले लूँगी, इंट a, b और सम, ठीक है। देखें आपके पास रिस्पेक्टिव जो पहली वाली लाइन है वो सेम आ रही है, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए, मैं a को एंटर करवाना चाहती हूँ और मैं b को एंटर करवाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट एंटर a, ठीक है। मैंने क्या यहाँ पर एंटर करवा दी है a, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर a एंड b किया, इसको मैं अलग अलग इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि ये आपको क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, कंसोल डॉट राइट के अंदर लिख देना है एंटर a। अब मैं यहाँ पर इसको रीड करवा रही हूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब ये जो कंसोल डॉट रीड लाइन आ रहा है ये मेरे पास आ रहा है स्ट्रिंग के अंदर। मुझे इसे इंटीजर में चेंज करना है क्योंकि मेरा जो a है वो इंटीजर के अंदर है, तो यहाँ पर मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए मैं लिखूंगी int डॉट पार्स, ठीक है। int डॉट पार्स के अंदर मैं क्या करूँगी, इस पूरी लाइन को कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है, और इसे मैं सेव करवा दूंगी a के अंदर। तो मैंने यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा काम किया। मैंने क्या किया है कि मैंने कंसोल डॉट राइट के थ्रू एक मैसेज डिस्प्ले कराया एंटर a, और a के अंदर मैंने उसकी वैल्यू को कन्वर्ट करके सेव करवा दिया। सेम फॉर द b करेंगे। अब मैं लिख रही हूँ कंसोल डॉट राइट एंटर b, ठीक है, और साथ में b के अंदर उसकी वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ पार्सिंग स्टोर करवा रही हूँ, ठीक है। int डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब जो भी चीज़ मेरी एंटर हुई वो एज ए रीड लाइन उसने उसे डिटेक्ट किया, पार्ट्स के ज़रिए कन्वर्ट किया और b में सेव करवा दिया। बाकी फिर ये वाली लाइन हमारे पास सेम, सम इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। अब इसके बाद मुझे इसे डिस्प्ले करवाना है, तो मैं सिंपली लिख देती हूँ कंसोल डॉट राइट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सम इज, इसी तरह मैं यहाँ पर भी लिखने लगी हूँ सम इज, और यहाँ पर मैं एक एस्केप सीक्वेंस डालने लगी हूँ जिसे मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है। क्योंकि जब आप एस्केप सीक्वेंस यहाँ पर इसलिए डाल रहे हैं ताकि इस एस्केप सीक्वेंस की हेल्प से हमारा जो सम है उसका जो वेरिएबल है वो प्रिंट हो सके, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है सम, ठीक है। तो अब हमारी जो वैल्यू है वो इसके अंदर इम्प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो सम इज़, और हमारे पास जो हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0 लिखा है उसमें हमारे पास जो भी ये सम आया है उसकी ब्रेसेस इम्प्रिंट हो जाएगी। उसके अंदर हमारे पास जो ये सम कैलकुलेट हुआ है वो एग्जैक्टली यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें रिटर्न 0 या गेट सी एच वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सिर्फ यही करना है, सी आउट या स्कैन एफ की जगह प्रिंट एफ की जगह आपने क्या लिखना है, कंसोल डॉट राइट, ठीक है। और जो सी इन है या आपके पास स्कैन एफ है उसकी जगह आप लोगों ने क्या लिखना है, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, ताकि आपके पास आपका जो प्रोग्राम है वो इजीली रन कर सके। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो रीड लाइन है ये आपके पास स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो कैच कर रहा है, उसे हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डाटा के अंदर पार्स कर सकते हैं, जैसे इंटीजर में, फ्लोट में, या व्हाट्सएवर जो भी हम लोगों ने डाटा टाइप्स इसके अंदर डिस्कस करनी है हम उसके अंदर इसको कवर कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर एक शो करूँगी कि मैंने कंसोल एप्लीकेशन के लिए एक सिंपली चीज़ क्रिएट कर दी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, नंबर 1
नंबर 2, जैसे मैंने ए और बी के साथ किया था, ठीक है, उसके ऊपर मैंने पार्सिंग रीड लाइन लगा दी है कि आपकी कंसोल एप्लीकेशन का बेसिकली एक इम्प्रिंट है। आप इसे जब रन करेंगे ये आपके पास ऑन द स्क्रीन रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कंसोल एप्लीकेशंस के अंदर डिफरेंट बाकी चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इफ एल्स स्ट्रक्चर है। इफ एल्स के बाद हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है। लूपिंग हम इसके अंदर कर सकते हैं, हम इसके अंदर अरे स्ट्रक्चर क्लासेस, यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने प्रीवियसली लैंग्वेजेस के अंदर डिस्कस किए हैं वो कंसोल एप्लीकेशंस में हम लोग ईजिली कर सकते हैं। तो सिर्फ इसमें बताने वाली यही चीज़ थी कि इसमें इसी तरह के छोटे छोटे चेंजेस हैं जिन्हें हम लोग कवर करेंगे। और कंसोल एप्लीकेशंस आपके बुक में तकरीबन पहले 9 चैप्टर्स के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने वहाँ से भी इसे स्टडी कर लेना है और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग कंसोल एप्लीकेशंस और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसकी फ़र्दर डिटेल्स के अंदर हम लोग जाएंगे, इसकी फ़र्दर स्टडी, टूल्स की स्टडी हो या कंसोल एप्लीकेशंस के अंदर क्लासेस की स्टडी हो, हम उसके अंदर इसको मज़ीद देखेंगे। ओके जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।